तो हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक पोयम जो कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखा गया है, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, वो करने वाले हैं। ये एक बहुत ही इमोशनल और मार्मिंग पोयम है जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने अपने दोस्त को खोने की याद में लिखा, और वह कैसे इस ग्रिफ से वह उभर नहीं पा रहा, उसी को वह इस पोयम में दिखा रहा है कि उसके अंदर कितना इमोशनल पेन है और वो उस इमोशनल पेन को बयां ही नहीं कर पा रहा है। और जो अपने फ्रेंड को वो लॉस किया, उसके फ्रेंड की मृत्यु हो चुकी है और उसके याद में अब वो बहुत ही हार्ट ब्रोकन है। तो चलिए देखते हैं इसका बैकग्राउंड सबसे पहले कि ये लॉर्ड टेनिसन ने ये लिखा क्यों। ब्रेक 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 वॉज रिटन बाय लॉर्ड अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन इन 1835 एंड पब्लिश्ड इन 1842। ये जो पोयम है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने 1835 में लिखा था और इसका जो ये हुआ था ये 1842 में हुआ था। द पोएम वॉज composed आफ्टर द डेथ ऑफ टेनिसन्स क्लोज फ्रेंड आर्थर हेनरी हेलम हु डाइड सडनली एट द एज ऑफ 22। अब जो है पोइट का एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड था जिसका नाम आर्थर हेनरी हेलम था, जिसका मृत्यु बहुत ही कम उम्र में हो गया। आर्थर हेलम की मृत्यु बस 22 साल की उम्र में हो गई थी। टेनिसन वॉज डीपली अफेक्टेड बाय दिस लॉस, और जो टेनिसन जो है इससे बहुत ही उसको ज़्यादा आघात पहुंचा। एंड मैनी ऑफ हिज पोएम्स स्पेशली इन मेमोरियल आर इंस्पायर्ड बाय हिज ग्रीफ, और इसी ग्रीफ के ऊपर उसने बहुत सारे पोएम लिखा जिसमें से एक ब्रेक 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 है। दिस पोएम एक्सप्रेसेस द पोइट सॉरो, लॉन्गिंग एंड सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस इन द फेस ऑफ डेथ। और ये पोएम जो क्या है, ये जो पोइट का जो सॉरो है, दुख है, लॉन्गिंग्स है, उसको फिर से पाने की चाहत, मतलब वो अपने दोस्त उसका जा चुका है लेकिन फिर भी वो उसके याद में अभी भी वह दुखी रहता है, और वह एक हेल्पलेस फील करता है कि कैसे जो डेथ है, मतलब कैसे डेथ हम लोगों के अच्छे, जिससे हम लोग प्यार करते हैं, उसे दूर ले जाता है। द वेव्स ब्रेकिंग एंडलेसली ऑन द शोर सिम्बलाइज द पोइट्स ब्रोकन हार्ट एंड हिज एंडलेस ग्रीफ। और जो वेव्स जो है, जो बार बार जो वेव्स, जो समुद्र की लहरें हैं जो चट्टान पर टकरा रही है, वह क्या दिखा रहा है, वह पोइट्स का कॉन्स्टेंट ग्रीफ दिखा रहा है और उसका एंडलेस पेन दिखा रहा है, जो कि वह कभी ना खत्म होने वाला पेन है। While nature continues its course and life goes on for others, the poet remains trapped in his pen। और बताता है कि आदमी के जीवन में कितना भी दुख हो जाए लेकिन फिर भी जो ज़िंदगी है बस चलते रहता है। कोई इंसान बस वहीं जीवन में वहीं अटका रहता है, लेकिन ज़िंदगी तो चलती ही जाती है। तो वही पोइट का कहना है कि लाइफ और जो है नेचर वो आगे बढ़ते रहता है, निरंतर बढ़ते रहता है, लेकिन जो वो पेन से सफ़र कर रहा है वह एक जगह, उसी जगह टाइम में स्टक हो जाता है, और वह बस अपने जो जिससे प्यार करता है उसे याद कर करके वह दुखी होता है। टेक्स्ट ऑफ द पोएम विथ एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले हम लोग स्टैंजा 1 से शुरू करते हैं। ब्रेक 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 ऑन द कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी, एंड आई वुड दैट माई टंग कुड अटर द थॉट्स दैट अराइज इन मी। तो जो पोइट्स क्या है, एक समुद्र के किनारे खड़ा है, वह वहाँ पे जो वेव्स को है वो क्रैश करते हुए देख रहा है वह चट्टानों पर। तो वह जो वेव्स को है वो अपने कांस्टेंट इमोशंस और पेन से ग्रीफ कर, मतलब कंपेयर कर रहा है, और बता रहा है कि कैसे उसके अंदर एक स्टॉर्म ऑफ इमोशंस है जो कि बाहर आना चाहता है, लेकिन उसके पास शब्द नहीं है उसको बयां करने के लिए। उसके पास वो कोई वर्ड ही नहीं है जिससे वो अपने अंदर की पेन को बयां कर पाए और हल्का फील कर सके। स्टैंजा 2 पे चलते हैं। ओ वेल फॉर द फिशरमैन्स बॉय दैट ही शाउट्स विथ हिज सिस्टर एट प्ले, ओ वेल फॉर द सैलर लैड दैट ही सिंग्स इन हिज बोट ऑन द बे। तो यही दिखा रहा है स्टैंजा 2 में, पॉइंट यह दिखाना चाह रहा है कि लाइफ जो है दूसरों के लिए चलता जाता है, हम लोग बस एक जगह उसमें उलझ कर और उस पेन और पीड़ा से हम लोग ग्रसित होते रहते हैं, लेकिन जो दूसरे के लिए लाइफ चलता जाता है। द पॉइंट नोटिस चिल्ड्रन प्लेइंग हैप्पीली एंड अस यंग सेलर सिंगिंग। तो वही बताया गया कि कैसे पॉइंट नोटिस करता है कि एक चाइल्ड जो है कितना हैप्पीली खेल रहा है और यंग सेलर जो है चेयरफुली सिंग कर रहा है अपने बोट पे ऊपर। देयर इनोसेंट जॉय कॉन्स्टेंटली कॉन्ट्रास्ट शार्पली विथ हिज ओन सैडनेस। अब जो उनका इनोसेंट जॉय है तो वो मतलब कि बहुत ही कॉन्ट्रास्ट कर रहा है, मतलब जस्ट विपरीत है। इधर पोइट जो है बहुत ही हार्ट ब्रोकन है, वह एक जगह बैठा हुआ है और वह चाह रहा है कि किसी तरह उसका दुख बाहर निकल सके, और दूसरी तरफ वह देख रहा है कि कैसे दुनिया बस चल रहा है और एक बच्चा खेल रहा है, कोई सेलर जो है, यंग सेलर जो है वह कैसे अपने बोट के ऊपर गा रहा है। तो बस ये क्या दिखाता है कि दूसरों के लिए लाइफ चलता जाता है, कोई किसी के लिए वेट नहीं करता है। लाइफ गोज ऑन फॉर अदर्स, पीपल कैन स्टिल लाफ प्ले एंड सिंग, बट फॉर हिम हैप्पीनेस इज इम्पॉसिबल बिकॉज ऑफ ग्रीफ। और ये बता रहा है कि लाइफ जो है चलता जाता है, पीपल क्या करता है, पीपल हंसते हैं, खेलते हैं और गाते हैं, लेकिन उसके लिए जो है हैप्पीनेस जो है ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि उस ग्रीफ में वो अपने दोस्त के याद में बस रोता रहता है और अंदर ही अंदर घुटता रहता है।
Stanza 3. And the stately ships go on to their heaven under the hill, but oh, for the touch of a vanished hand and the sound of a voice that is still. तो अब पॉइंट क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि एक ग्रैंड शिप जो है वो बहुत ही स्मूथली सेल कर रहा है हार्बर अंडर द हिल, एक हिल के नीचे सेल कर रहा है। दिस शोज हाउ द वर्ल्ड कंटिन्यूस इट इज़ यूजुअल रिदम। और यह क्या दिखा रहा है कि वर्ल्ड जो है वो कंटिन्यू होता है, जो बाकी जो काम है वो एक अपने रिदम पर चलते रहता है। बट इज़ हार्ट एक फॉर द टच ऑफ हिज डेड फ्रेंड्स हैंड एंड द साउंड ऑफ हिज वॉइस। लेकिन उसका दिल जो है वो पसीजता है कि काश वो अपने दोस्त से फिर से मिल पाता है, उसके हैंड को वो फिर से फील कर पाता है और उससे वह फिर से बात कर पाता। लेकिन सैडली वह उसके ना ही फील को कभी हम वापस से फील कर पाएगा और ना ही कभी उसके आवाज़ को सुन पाएगा। द लॉस फील्स परमानेंट एंड अनबियरेबल। और यह जो लॉस है ये परमानेंट है, कितना भी कुछ हो जाए वह वापस नहीं आने वाला है और बहुत ही अनबियरेबल है ये पेन। स्टैंजा 4 पे चलते हैं। ब्रेक 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 एट द फुट ऑफ the eye cracks, oh see, but the tender grace of a dead that is dead will never come back to me। तो इसमें पॉइंट कह रहा है कि जो क्रैशेस है वो कंटिन्यूसली जो है क्रैश कर रहा है उसके ऊपर, चट्टान के ऊपर। और ये जो क्रैशेस है कुछ मतलब वो जो वेव्स है जो क्रैश कर रहा है चट्टान के ऊपर, वो कुछ और नहीं बल्कि पॉइंट का कांस्टेंट ग्रीफ दिखा रहा है जो बार बार उसके मन में आ रहा है, लेकिन उसे कोई शब्द नहीं मिल रहा है कि वो बाहर आ पाए। सिम्बलाइजिंग द इटर्नल साइकिल ऑफ नेचर। तो वही और यह जो वेव्स जो बार बार आ रहा है तो वो क्या सिम्बलाइज कर रहा है कि इटर्नल साइकिल की ये चलता चलेगा, अनंत काल तक यह चलता चलेगा। बट अनलाइक द सी द पास्ट मोमेंट्स ऑफ लव एंड फ्रेंडशिप विथ हिम हेलम कैन नेवर रिटर्न। बट जो पास्ट मोमेंट्स ऑफ लव और फ्रेंडशिप जो है हेलम के साथ, उसके दोस्त के साथ जो था वो वापस नहीं आएगा। भले वो सी जो है उसका वेव्स तो क्रैश करते रहेगा, हर दिन वो करेगा, हर मोमेंट वो क्रैश करेगा, लेकिन जो पॉइंट का जो है वो मोमेंट्स, जो वो उसका यादगार पल, जो वो हैप्पी मोमेंट्स था उसके दोस्त के साथ, क्या वो कभी वापस आएगा? नहीं, कभी नहीं आएगा। द टेंडर ग्रेस रेफर्स टू द स्वीटनेस एंड ब्यूटी ऑफ हिज लॉस्ट फ्रेंड इन द डेज दैट स्पेंट टुगेदर। एंड यहाँ पे दिखा रहा है टेंडर ग्रेस, वह उस चीज़ को दिखा रहा है, वह स्वीटनेस को और ब्यूटी को दिखा रहा है, जो वो ब्यूटी उस पल के ब्यूटी को दिखा रहा है जो अपने फ्रेंड के साथ बिताया था। विच डेथ हैड स्टोलन फेवर, जो कि डेथ ने हमेशा के लिए चुरा लिया। अब वह वैसा मोमेंट वो पॉइंट उसके साथ कभी फील नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली यह पोएम जो है एक मतलब कि बोल सकते हैं कि पॉइंट जो है अपने दुख को बयां करने के लिए लिखा है कि कैसे उसकी फ्रेंड का मृत्यु बहुत ही कम उम्र में हो जाता है और इससे वह बहुत ही ग्रीफ स्ट्रिकन हो जाता है और बहुत ही आघात उसको पहुंचता है, मन में इमोशनल पेन होता है और वह कोशिश करता है कि वो अपने इमोशंस को बयां कर पाए, लेकिन उसके पास वर्ड्स नहीं होता है कि वो इस इमोशंस को बयां कर पाए। और पॉइंट जो है इसमें यह भी दिखा रहा है कि कैसे दुनिया किसी के लिए नहीं रुकता है। जहाँ एक तरफ पॉइंट जो है बहुत ही दुखी है, उदास है और एक जगह अटका हुआ है अपने जीवन में बस उसे याद कर करके, इन दूसरी तरफ वो दिखा रहा है कि कैसे दुनिया चलता रहता है, शिप्स जा रहे हैं, बच्चा खेल रहा है, सेलर जो है गुनगुना रहा है, गा रहा है। तो बस एक तरफ ये दिखा रहा है कि दुनिया चलते जाता है और एक तरफ जो पॉइंट जो है वह दुख से एक ही जगह बस हेल्पलेस और बहुत ही इमोशनली हर्ट फील कर रहा है। तो आई होप कि यह पोएम आपको समझ में आया होगा। अगर समझ आया होगा तो एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।